गुड इवनिंग एवरीवन, मैं कमलेश कुमार शासन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर नहीं है बल्कि ये स्टैटिक का एक भाग बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। और इसका ये हमारे लिए जेपीएससी मेंस में पेपर 6 में साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन, साइंस एंड टेक में ये बहुत ही ज़्यादा आपका वैल्यू एडिशन में आपको मदद करेगा। एक चीज़ तो ध्यान रखना है। प्लस इसके अलावा जो आपको जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें मेंस में, तो एमसीक्यूज़ में भी काम आएगा आपको, है ना। और इसके अलावा प्रीलिम्स में भी सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी ये काम आ सकता है, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है इसमें? क्लाउड सर्विसेज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो क्लाउड सर्विसेज क्या बोला जा रहा है कि क्लाउड एंड सर्विसेज इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ डिजिटल सॉवरेंटी। डिजिटल संप्रभुता के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसके बारे में देखेंगे। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा एक नायरा एनर्जी नाम की कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। और इस कंपनी का जो डिजिटल सर्विसेज जो यहाँ एक कंपनी लेती है वो किससे है? रेडमंड कंपनी है जो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। उससे नायरा कंपनी जो है ना, ये रेडमंड कंपनी से डिजिटल सर्विसेज लेती है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हुआ ना, अभी चाहे इंडिया और यूएसए के साथ टेंशन जो चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके कारण क्या होगा ना, इस कंपनी ने अभी इस सर्विसेज बंद कर दिया, तो जिसके कारण नायरा एनर्जी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि भाई ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शब्द आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपके 2 नंबर, छोटा सा आर्टिकल में 2 नंबर आपका कवर हो जाएगा एमसीक्यूज़ के माध्यम से। प्लस ये प्रीलिम्स में काम आ जाएगा और साथ ही साथ मेंस में आपको पेपर 6 में वैल्यू एडिशन में काम आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए पूछा जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन क्या है आपको कि DPI क्या है। DPI मतलब क्या है? आधार क्या है? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब डिजिटल लोक आधारभूत संरचना है। प्लस यूपीआई भी हमारा क्या है? DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजी लॉकर, ई साइन फॉर डॉक्यूमेंट, है ना। ABDM फॉर हेल्थ डाटा, ONDC ओपन कॉमर्स। तो ये जितना भी सारे चीज़ मैंने बताया, ये सारे के सारे क्या है? DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कोई 4 का एग्जांपल देके आपको MCQs बनाया जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा पूछा जाएगा कि DPI क्या है। 4 ऑप्शन लिखा जाएगा कि DPI सिस्टम क्या होता है? ओपन होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इंटरऑपरेबल होगा और तीसरा नॉन एक्सट्रैक्टिव होगा। ये 3 चीज़ आपको दिया जा सकता है तीनों ऑप्शन में, और चौथा कुछ ऑप्शन देके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी ये सारे चीज़ हैं, अब इनके लिए हम लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो उनके लिए हमको अपना क्लाउड सर्विसेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा डाटा क्या होता है, डेटा सेंटर है वो विदेशी कंपनियों के हाथों में है। और यदि आप चाहते हैं कि हम लोग सॉवरेंटी बना रहे हैं तो ये भारत का अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भारत ने ये सब तो अपना बना लिया है, लेकिन जो क्लाउड सर्विसेज है होता है, मतलब जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, या प्लस चिप होता है। चिप हमारे यहाँ नहीं बनती है। क्लाउड सर्विसेज अमेजन प्रोवाइड करता है या अन्य दूसरी कंपनियाँ प्रोवाइड करता है। प्लस इंक्रीजिंग AI, तो AI का भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा भूमिका नहीं है। जब तक ये तीनों को भारत में नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा ना, इसका समाधान नहीं हो सकता। तब तक विदेशी कंपनियाँ क्या होगा, हमारे ऊपर डोमिनेट करती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में उसमें दिया गया है। तो उसके लिए क्या क्या बोला गया, समाधान क्या है? तो इस प्रकार का कोई आपको ब्लैकमेलिंग ना कर पाए, इसलिए पहला समाधान का है डाटा लोकलाइजेशन, ठीक है ना। जो डाटा स्टोर हो रहा है बाहर में, अमेरिका में जाके, उसको इंडिया में ही स्टोर करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको देखेंगे यहाँ पे, इंडिया नीड्स टू बी क्रेडिबल डोमेस्टिक क्लाउड कैपेबिलिटी। भारत में ही जो क्लाउड कैपेबिलिटी का निर्माण भारत में अपना खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और थर्ड जो है हमारा DPI सब्स्टिट्यूशन लॉजिक, है ना, विच गिव्स द इंडियाज UPI इंस्टेड ऑफ पे फॉर ONDC, ठीक है ना। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो DPI सब्स्टिट्यूशन लॉजिक आपको चाहिए। और चौथा जो आपका पॉइंट है आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला आपको दिया हुआ है DPI पार्टनरशिप विद द कंट्रीज अक्रॉस द अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। तो इन सभी देशों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप करना पड़ेगा DPI के संदर्भ में। ये 4 चीज़ समाधान इसमें दिया गया है। तो आप देखेंगे इनमें से किसी में भी तीनों में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें MCQs के लिए भी, ठीक है। आई होप लोग अच्छा लगा होगा, है ना। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का और भी हम लोग रेगुलर वीडियोस मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए रेगुलर डाटा आपको देते रहेंगे। क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में इस प्रकार की करंट अफेयर मिलता नहीं है जो आप अपने टेक्स्ट में या फिर आपके मेंस की राइटिंग में आप वैल्यू एडिशन कर सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।